हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानवा जोन हिंदी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रखी है, जिसके एपिसोड 12 तक हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और उसी सीरीज के आगे के एपिसोड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैकेनिकल क्लास के टीचर आज अपने टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि शेन के 61 स्कोर आए होते हैं। अपने मार्क्स सुनकर शेन बहुत खुश हो जाती है और लिन जी चेन की तरफ मुस्कुरा कर कहती है, हुर्रे, वो पास हो गई। और फिर टीचर ही यू के मार्क्स अनाउंस करते हैं। उसके 88 मार्क्स आए होते हैं। ये देखकर सारी क्लास चौंक जाती है और ही यू की तरफ देखने लग जाती है। ही यू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि एग्जाम की प्राइज मनी तो अब मेरी होगी। और फिर टीचर लू गैंग और वांग शू जिए के स्कोर अनाउंस करते हैं। उनके 95 मार्क्स आए होते हैं और फिर वो दोनों खुश होकर कहते हैं कि अगर उन्हें 10 मिनट और मिल जाते तो वो पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तभी टीचर अनाउंस करता है कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसने पूरे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं और उसका नाम है लिन जी चेन। ये सुनकर सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर अगली क्लास में जीन फ्यूजन की टीचर भी अपना टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इस क्लास में भी लिंजी चेन सबसे आगे होता है और फर्स्ट प्राइज पाता है। ये देखकर सारे लोग फिर से चौंक जाते हैं। तभी वांग शू जिए और लू गैंग कहते हैं, टीचर, हमको लगता है कि लिंजी चेन ने चीटिंग करी है। एग्जाम इतना डिफिकल्ट था, इसके पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तभी टीचर कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लिंजी चेन ने कोई चीटिंग नहीं करी, मैंने खुद टेस्ट पेपर चेक करा है। और फिर मार्शल आर्ट्स टीचर भी एग्जाम अनाउंस करता है और बताता है कि फर्स्ट आने वाले को कैश प्राइज मिलेगा। मार्शल आर्ट्स एग्जाम के बारे में सुनकर लू गैंग और वांग शू जिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब उनके पास मौका है लिंजी चेन को मजा चखाने का। और फिर सारे लोग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए रिंग के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लिंजी चेन फटाफट अपने 1000 अपोनेंट्स को हराना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले रिंग में एंटर करता है। उसका पहला अपोनेंट होता है लू वे। लिंजी चेन उसे एक ही मुक्के में रिंग के बाहर फेंक देता है। फिर वो एक एक करके पूरी क्लास को हरा देता है। चाहे लड़की हो या लड़का, लिंजी चेन किसी को नहीं छोड़ता। ये देखकर वांग शू जिए और लू गैंग बहुत चौंक जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये लिंजी चेन को बहुत ताकतवर है। फिर लू गैंग लिंजी चेन को चैलेंज करता है। जैसे ही वो रिंग में एंटर करता है, वो लिंजी चेन को मुक्का मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन लिंजी चेन उसे डॉज कर लेता है और एक ही मुक्के से उसे भी रिंग के बाहर फेंक देता है। फिर टर्न आती है वांग शू जिए की। वो अपनी पूरी ताकत से लिंजी चेन पर मुक्के से वार करता है, लेकिन लिंजी चेन उसका मुक्का पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसे भी रिंग के बाहर फेंक देता है। फिर लिंजी चेन लड़कियों को स्पारिंग के लिए चैलेंज करता है और एक एक करके सारी लड़कियों को भी हरा देता है। फिर मार्शल आर्ट्स कोच अनाउंस करता है कि आज से 1 महीने बाद उनकी क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करेगी। ये सुनकर लिंजी चेन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो और ज्यादा अपोनेंट्स को हरा सकता था। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मार्शल आर्ट्स कोच लिंजी चेन और बाकी सबको रूल्स के बारे में बता रहा होता है। अब क्योंकि लिंजी चेन जल्दी जल्दी अपने 1000 अपोनेंट्स को हराना चाहता होता है, इसलिए वो जल्दी से रिंग में कूद जाता है और कहता है कि पहले वो फाइट करेगा। लेकिन तभी अपोनेंट टीम का कोच कहता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। तुमने तो पहले ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को भेज दिया। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले दोनों टीम्स से वीकेस्ट स्टूडेंट ही जाएगा। फिर कोच लिंजी चेन को वापस आने के लिए कहता है और लिंजी चेन रिंग से नीचे उतर जाता है। फिर कोच शेन को फाइट करने के लिए भेजता है क्योंकि उनकी क्लास में शेन सबसे वीकेस्ट होती है। जैसे ही शेन रिंग में एंटर करती है, वैसे ही उसकी अपोनेंट मुक्कों की बारिश कर देती है। शेन ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाती और थक जाती है। तभी उसकी अपोनेंट उसे जोरदार मुक्का मारती है और शेन सीधा रिंग के बाहर जाकर गिर जाती है। फिर लिंजी चेन उसके पास जाता है और कहता है कि उसने अच्छा करा, उसने पूरे 3 मिनट तक अपने अपोनेंट को रोके रखा। क्योंकि सेकेंड ईयर की ये लड़की काफी ताकतवर होती है, इसलिए वो आसानी से शेन के क्लासमेट्स को हरा रही होती है। तभी टर्न आती है चू सिंह की। वो शेन से कहती है, शेन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हार का बदला लूंगी। फिर चू सिंह रिंग में एंटर करती है। अब क्योंकि सीनियर लड़की ऑलरेडी थक चुकी होती है, इसलिए वो चू सिंह के सामने टिक नहीं पाती और चू सिंह ये राउंड जीत जाती है। ये देखकर शेन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू चू सिंह, तुमने मेरा बदला ले लिया। इस तरह काफी मैचेस खत्म हो जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर क्लास का कोच कहता है कि मुझे लगता है कि ये बेट तो उसकी क्लास ही जीतेगी, क्योंकि उनकी क्लास के सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही बचे हैं।
तभी लिंजी चेन की क्लास का कोच कहता है कि यही 4 स्टूडेंट्स उसकी क्लास के बेस्ट फाइटर्स हैं, अभी तो असली चैलेंज स्टार्ट हुआ है। फिर कोच ही यू को फाइट करने के लिए भेजता है। ही यू रिंग में एंटर करता है और अपनी अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स की मदद से सीनियर्स के चक्के छुड़ा देता है। वो 5 सीनियर्स को हराने में कामयाब रहता है, लेकिन वो बहुत थक जाता है, इसलिए अपना नेक्स्ट मैच हार जाता है। फिर कोच वांग शू जिए को भेजता है। वांग शू जिए भी 10 सीनियर्स को हरा देता है। अब दोनों क्लासेस के पास एक एक स्टूडेंट बचा होता है। तभी सीनियर क्लास का कोच कहता है कि उनकी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट तो अभी बाकी है। ये सुनकर लिंजी चेन की क्लास का कोच डर जाता है। फिर वो लिंजी चेन के पास जाता है और उसे समझाता है कि अब उसकी टर्न है, अच्छे से फाइट करना, अपोनेंट ताकतवर है, डरना मत। लेकिन लिंजी चेन कहता है कोई बात नहीं कोच, ये मैच और बेट दोनों हमारी क्लास ही जीतेगी। फिर हमें लिंजी चेन का अपोनेंट दिखाया जाता है, जो एक लंबा मोटा लड़का होता है। लिंजी चेन उसके सामने एक 3 साल के बच्चे जैसा लग रहा होता है। लिंजी चेन को देखकर वो कहता है कि उसकी आदत नहीं है बच्चों को बुली करने की, इसलिए वो लिंजी चेन से कहता है कि अपनी पूरी ताकत से हमला करो, मैं तुम्हें पहले हमला करने का मौका दे रहा हूँ। फिर लिंजी चेन उसे जोरदार मुक्का मारता है और वो मोटा लड़का उड़ता हुआ रिंग के बाहर जाकर गिर जाता है। ये देखकर लिंजी चेन का कोच और उसकी पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। अब क्योंकि लिंजी चेन की क्लास बेट और मैच दोनों जीत जाती है, इसलिए सीनियर क्लास का कोच उन्हें ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट ले आता है। सारी क्लास ट्रीट एंजॉय करती है और लिंजी चेन का थैंक्स करती है। और जब सब ट्रीट एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी शेन धीरे से लिंजी चेन के पास जाती है और कहती है कि चेन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो रेस्टरूम जा रही है, उसे बहुत तेज बाथरूम आया है। वो रेस्टरूम चली जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो पहले से 2 लड़कियां होती हैं। वो दोनों शेन और लिंजी चेन के बारे में बातें कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि शेन अपनी एबिलिटीज की वजह से नहीं, बल्कि लिंजी चेन के तलवे चाटने से इस स्कूल में आई होगी, क्योंकि शेन की एबिलिटीज बहुत एवरेज हैं। वो अपने दम पर स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकती। ये सुनकर शेन बहुत मायूस हो जाती है। फिर हमें ट्रीट के बाद लिंजी चेन और शेन दोनों घर जाते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन शेन बहुत परेशान लग रही होती है। शेन को परेशान देखकर लिंजी चेन पूछता है, शेन क्या हुआ, तुम कुछ अपसेट लग रही हो, क्या कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? फिर शेन मायूस होकर कहती है कि उसे लगता है कि वो एक डिसेबल्ड लड़की है जो अपने बाथरूम को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सुनकर लिंजी चेन कहता है कि ये उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है जो अभी मैच्योर नहीं हुई है। सुपर पावर के बारे में सुनकर शेन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, क्या सच में मेरे पास सुपर पावर्स हैं? तो बताओ मेरे पास कौन सी सुपर पावर्स हैं चेन, जल्दी बताओ। फिर लिंजी चेन कहता है कि उसे लगता है कि उसकी पावर्स वाटर रिलेटेड होंगी। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसके हाथ में झाड़ू होता है, वो पुलिस वालों को झाड़ू से मार रहा होता है, क्योंकि पुलिस वाले चूहों को मारने आए थे। वो इतना गुस्से में और पागल हो जाता है कि उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ये देखकर शेन डर जाती है। फिर लिंजी चेन शेन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये आदमी मेंटली अपसेट है, तुम मेरे पीछे ही रहना। लेकिन तभी पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर लिंजी चेन और शेन अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस वाला डॉक्टर से आदमी के मेंटल रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाएगा। और तभी वो आदमी एक म्यूटेटेड रैट में बदल जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 13 से 16 तक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो एक कमेंट करना ना भूलें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें अपने YouTube चैनल मानवा जोन हिंदी को।